और भाई ये जो सबसे ज्यादा ट्रोल तो ये कर रही है डांडा नोड़ी वाले को, जो साध्वी देवा ठाकुर। हेलो गाइस, मैं आपका अपना अतुल खैरवाल। आज हमारे बीच में बैठे हैं रॉकी भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज जो ट्रेंडिंग में चीज चल रही है डांडा नोड़ी वाला के ऊपर, जो उसने गाना बनाया, तो उसके ऊपर लोगों का और बापों का जो विवाद चल रहा है आपस में, उनके बारे में बात करना चाहेंगे। बताइए रॉकी जी। भाई सबसे पहले तो आपके जो व्यूअर्स हैं सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी। राम राम। ठीक है। और भाई ये जो सबसे ज्यादा ट्रोल तो ये कर रही है डांडा नोड़ी वाले को, जो साध्वी देवा ठाकुर। जी जी बिल्कुल। जिसका कोई लेना नहीं, जिसका कोई वर्चस्व नहीं। ठीक है। ये कहती है मैं साध्वी हूँ, और साधुओं के बारे में इसने कहा कि अगर मेरे राम ने भगवा रंग नहीं पहना होता तो मैं इनको कूटता। जी ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये ट्रोल कर रहे हैं। जी जी। तो डांडा नोड़ी वाले ने जो अपना भाई है, इसने ये काम हर किसी साधु के ऊपर तो नहीं बोला। जी जी। जो इसने जो समाज में जो ये देख रहा है, जो हो रहा है, उसी चीज के ऊपर इसने गाना बनाया है। जी जी। जैसे कि आप रामपाल को देख लो, जी जी। वो भी एक साधु ही था। आसाराम को देख लो, राम रहीम को देख लो, वो भी एक साधु था। राम रहीम को देख लो, वो भी एक साधु ही था। ठीक है। उनके ऊपर उन्होंने ये गाना बनाया था। अब ये इसमें राष्ट्रवाद वाली कहाँ बात आ गई कि भाई ये राष्ट्रवाद के बारे में बोल रहा है, हिंदू राष्ट्र। वो उसमें जो गाने की लाइन थी कि अगर मेरे राम ने भगवा रंग नहीं पहना होता तो मैं साधुओं को इनको पीटता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लाइन है। वो इस लाइन पे ही विवाद हो गया। विवाद चल रहा था। सबसे ज्यादा विवाद कर रही थी साध्वी देवा ठाकुर, ये विवाद कर रही थी। फिर इसकी लैंग्वेज देखो, ये नु कहती है मैं साध्वी हूँ जी। इसने जो डांडा नोड़ी वाला जो भाई है, उसकी मदर के बारे में इसने क्या बोला है कि अगर एक बाप का है तो ये तो साध्वी वाली लैंग्वेज ही नहीं है। साधु की लैंग्वेज में, कल्चर में ये कहाँ सिखाया जाता है कि आप ये लाइन, ये वर्ड यूज कर सकते हो। जी ठीक है। पहली बात। अब ये कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो, ऑस्ट्रेलिया में उनके बारे में नहीं बोलता, ना हथियार के बारे में प्रमोट करता, ना और चीज के बारे में प्रमोट करता। अगर वो वहाँ ये चीजें करे तो उसको बैकआउट कर देंगे, अपने देश में भेज देंगे। तो हरियाणा का है तो वहां से भेज देंगे, तो उसका घर है हरियाणा में, वो तो आ सकता है ना। जी 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 बिल्कुल। ना तो देवा ठाकुर रोक सकती, जी साध्वी देवा ठाकुर नहीं रोक सकती यहाँ आने से भी, और वहां रहने से भी वहां उसको मना नहीं करवा सकती। ठीक है। अब वो कोल मिलाती है सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में, बाबा ये ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रहा है। ये बताओ ये मुद्दा कहाँ हो गया? वो हिंदू राष्ट्र के बारे में कहाँ बोल रहा है? जो चीज है वो बता रहा है। जो पाखंडी बाबा है उनके बारे में बोल रहा है। अब उन्होंने एक चीज बताई कि मेरे गांव में ऐसे ऐसे कोई बाबा था। हाँ। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़ करता था। तो उन लड़कियों को वो चीज पता नहीं थी। हाँ। कि भाई छोटे बच्चे, उनको क्या पता गुड टच बैड टच क्या होता है। बिल्कुल। तो उन्हीं के बारे में उसने बताया जो उसने आंखों से देखा है अपने गांव में, जहाँ पे वो पला है, जहाँ पे वो बड़ा हुआ है, वहीं पे वो चीज देख के उसने उसी बात के ऊपर उस बात पे फिर उसमें ये जो लाइन दे रखी है कि अगर मेरे राम ने अगर भगवा रंग नहीं पहना होता तो मैं बाबों को पीटता। आप उसमें जो आप उसका जो गाँव का जो आपने जो लाइन बताई है, जो उसका गाँव का जो मैटर है, उसमें जैसे ये लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को गुड टच बैड टच के बारे में नहीं पता था जी। तो वो लड़कियों को छेड़खानी करना, ये करना, तो उसके गांव में जो हुआ था, उस चीज को देखते हुए उसने ये गाना गाया था। उसके गांव वालों ने उस महाराज के साधु के साथ में जो ये ऐसी हरकत, अश्लील हरकत करता था, उस साधु को पीट के और फिर पुलिस के हवाले किया था। तो उसने इस लाइन के ऊपर जो ये बात हुई थी, इस लाइन के ऊपर, इस मैटर के ऊपर उसने ये गाना गाया था। ना कि किसी को हिंदू राष्ट्र के बारे में कोई है, ना कोई साधु है। साधु संत जो हैं, ठीक है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री है, इनके बारे में कहाँ बोल रहे हैं? इनके बारे में थोड़ी बोल रहा है वो, किसी को पॉइंट आउट थोड़ी कर रहा है वो कि अच्छा जिनके सबसे बड़ी चीज तो जिनके ये चिड़ लग रही है कि उन्होंने साधुओं के बारे में बोला, सबसे ज्यादा चिड़ तो लग रही है साध्वी देवा ठाकुर के। तू है ऐसी जब तू अपने ऊपर ले रही है। अरे हम बैठे हैं ना, हमारे को कोई नहीं लग रही, हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। क्या समझ रही है भाई? देवा ठाकुर, साध्वी देवा ठाकुर, हम डांडा नोड़ी वाले के पक्ष में खड़े हैं और उसके पक्ष में बोल रहे हैं। ठीक है। तेरे चिड़खला कहाँ लगा? और बाबा जी नहीं है, और महाराज नहीं है, और साधु संत नहीं है, तेरे आग क्यों लगी? क्योंकि तू है इस
इस जो तेरा कैरेक्टर है ना वो तू खुद दिखा रही है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। इसमें कोई वो चीज नहीं है, गलत चीज नहीं बनाई उसने। और सुन ले बात, एक बात, लाइन भाई ने चेंज करी, डांडा नोली वाले ने लाइन चेंज कर दी, लोगों का दबाव आया, कुछ भी लगा लो, उसने अपनी लाइन चेंज कर दी, लेकिन उसमें मतलब वही सेम है। पूछो कैसे? मतलब वही सेम है। वो पहले गांव वाली भाषा में बताई उसने, वो जो बातें बताई थी वो अपने देसी गांव की भाषा में बताई, और जो अब बाद में जो लाइन चेंज करी है वो शहरी पपलू की भाषा में, शहर की जो लोगों की जो विचारधारा है उस लैंग्वेज में उसने वो ये वर्ड रखे। मतलब दोनों का सेम है, चाहे आप पहले वाला लगा लो चाहे आप ये, बस फर्क इतना है, एक देसी गांव की भाषा में बोल रहा था पहले, अब शहर वाली भाषा में बोल रहा है, फर्क इतना ही है, बाकी फर्क कुछ नहीं है। और रही बात दूसरी, सुन लो भाई, हम डांडा नोली वाला अपना भाई है, हम इसके साथ हैं। बिल्कुल भाई, भाई है अपना डांडा नोली, हम इसके साथ हैं। और हम ये नहीं भाई को प्रमोट नहीं कर रहे, हम जो सच्चाई है वही चीज बोलेंगे, ठीक है। इसने जो देखा है, हम भी कल हमारे कोई हमारे आसपास में ऐसी चीजें होंगी, और अगर हम भी अगर गायक कलाकार हैं, कुछ भी हैं, अगर हमारे पास में आसपास में कोई ऐसी चीजें होंगी वो चीज हम करेंगे, ठीक है। हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे, वो अपनी जगह सही है। लेकिन ये धमकी दे रहे हो, ये गाली गलौज कर रहे हो, उसकी माँ अगर वो एक बाप का है तो भाई उसकी माँ बहन के खिलाफ मत बोलो, ठीक है। उसने किया वो सही किया, उसने अपने जो कल्चर देखा था उसी कल्चर पे उसने ये गाना गाया है। और जिसको भाई ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है ना, तो उससे तो बाद में मिल लेना, पहले भाई हमारे साथ के मिल लेना, हम मिल लेंगे उससे, जहाँ कहेगा, जिस जगह कहेगा, टाइम समय जगह आपकी होगी मिलने के लिए, हम तैयार हैं। बिल्कुल भाई, जहाँ बोलोगे वहीं मिल लेंगे। तो भाई जी बात तो बिल्कुल सही चल रही है आपकी, बिल्कुल सही बताया आपने। पर ना आजकल जो साधु संत रहे ही नहीं वो पहले वाले, कहाँ रह रहे भाई? नहीं रह रहे, बिल्कुल भी बहुत कम रह गए। जैसे 100 में से ये लगा लो 40-50% तो वो पहला वाला बात ही नहीं रहा। बिल्कुल 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 सही बात है। आजकल क्या करते हैं कि कोई मतलब क्या ही बताऊं आपको, आप समझ ही रहे हो, आप लोग भी समझ रहे हो, दाएं बाएं आप देख ही रहे हो साधु संत किस टाइप के हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, मतलब उनको बोलने का तरीका ही नहीं पता। एक तो बिल्कुल साधु संत पहली बात कभी भी ऐठ के क्रोधित भाषा में कभी नहीं बोलता। और दूसरी चीज ये है कि वो किसी को टारगेट नहीं करता कि भाई वो गलत कर रहा है तो उसको मतलब टारगेट ही करेगा। वो ओनली अपने विचार बता सकता है, वो भी शुद्ध लैंग्वेज में, उस प्रकार से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बदमाशी में आजकल तो बाबा भी बदमाश बने बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई सुनो, देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो साध्वी देवा ठाकुर है, ये जो डांडा नोली वाले है, इसको ट्रोल करके ये फेम पाना चाहती है, खुद फेम पाना चाहती है, अपने सोशल मीडिया पे व्यूअर्स फॉलोवर बढ़ाना चाहती है, और ये खुद फेम पाना चाहती है। और ऐसे इसको फेम नहीं मिलेगा। और मैं सभी अपने 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे साधुओं को और ऐसी साध्वियों को कार कट कर दो, बायकॉट कर दो तो अच्छा रहेगा। नहीं ये देश में भ्रष्टाचार तक फैला देंगे, एक दूसरे तक को लड़वा देंगे, ठीक है। और अपनी 36 बिरादरी भाइयों को एक दूसरे को पास में बैठने जोगा नहीं छोड़ेंगे, ऐसे साधु संत रहे तो। चलो ठीक है भाई। तो मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट फॉर डांडा नोली वाला, जितनी आपकी हो सके उतनी सपोर्ट करो भाई की, भाई गलत नहीं है। जय श्री राम। जय बाबा। प्राइवेट जेट लेके जावा जड़ा मर्जी, पैसा है गरीब का वो इतना